चलिए आज बात करते हैं भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो विरोधाभासों से भरा है, मतलब एक पहेली जैसा है। आइए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए 14 घंटे तक कोई गंभीर हालत में हो और एक के बाद एक 8 सरकारी अस्पताल उसे भर्ती करने से मना कर दें। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है हाकिम शेख की। वो एक खेतिहर मजदूर थे जो 1992 में एक चलती ट्रेन से गिर गए थे। और उनकी ये आप बीती जानते हैं, हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक बहुत ही कह सकते हैं कड़वी सच्चाई दिखाती है। सिर पर गहरी चोटें थीं। उन्हें एक सरकारी अस्पताल से दूसरे ले जाया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। अब देखिए, ये सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि जब किसी को इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो क्या हमारा सिस्टम, क्या वो सच में तैयार है उन्हें बचाने के लिए? तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई एक ऐसा देश जहां इतने मेडिकल रिसोर्सेज हैं, वहां ऐसा कैसे हो सकता है? और बस यहीं से शुरू होता है इंडिया का हेल्थ केयर पैराडॉक्स, यानी विरोधाभासों से भरा एक सिस्टम। तो पैराडॉक्स या विरोधाभास का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसी सिचुएशन जो उम्मीद के बिल्कुल उलट हो। और भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कई लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग हकीकत। जैसे एक तरफ देखिए, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। सोचिए, हर साल 30,000 से भी ज्यादा नए डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ये जो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से ज्यादातर शहरों में ही काम करना पसंद करते हैं। तो फिर गांव का क्या? वहां की आबादी को अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। तो देखिए, रिसोर्स तो है, पर उस तक सबकी पहुंच नहीं है। ये है वो गैप। और ये कहानी सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, दवाइयों के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा बनाने वाला देश है और हम दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर हम इतनी दवाइयाँ बना रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हर साल करीब 5 लाख लोग सिर्फ टीबी से मर जाते हैं? या फिर देश के आधे बच्चे कुपोषित क्यों हैं? तो एक तरफ इतनी बड़ी कैपेबिलिटी और दूसरी तरफ एक